सभी को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और हमने जो पिछली क्लास में 8th क्लास में जो 14 टॉपिक पढ़ा था अकबरी लोठा, उसके बारे में, उसकी डीपीपी, उसके क्वेश्चन आंसर पर हम चलते हैं। सबसे पहला है कि हमारे जो लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी, उनका लेखक परिचय है। बच्चों, इनका जो जन्म है 21 सितंबर 1895 में हुआ था। कहां पर? काशी, उत्तर प्रदेश में। फिर इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1962, 1962। फिर इसके कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, पाठ प्रवेश, और कभी व्याख्या से संबंधित भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखें कि व्याख्या किस तरह से की जाती है। तो बच्चों, व्याख्या पहली है कि लाला झावलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी साहब। काशी के टठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपया मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। अब इसकी व्याख्या करनी है साहब। तो कैसे व्याख्या करेंगे? देखो आप, कि लेखक कहते हैं, आप चाहो तो प्रसंग, संदर्भ, सब प्रसंग भी लिख सकते हो, उसमें लिख सकते हो कि उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अध्याय 14 अकबरी लोठा से लिया गया है, जिसके रचयिता अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। फिर हम व्याख्या लिखते हैं कि लेखक कहते हैं कि लाला झावलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खाते पीते परिवार के थे और व्यवसाय भी अच्छा खासा चल रहा था। कासिम के टठेरी बाजार में मकान था। मकान के नीचे बनी दुकानों से महीने में करीब 100 रुपये किराया आ जाता था, अर्थात उन्हें किसी तरह की कमी नहीं थी। अच्छा व्यवसाय था, अच्छा बड़ा मकान था, और मकान की दुकानों का 100 रुपये करीब किराया भी आ जाता था, तो गुजारा अच्छे से हो जाता था। परंतु फिर भी एक साथ 250 रुपये होना बहुत बड़ी चीज है। तो बच्चों, ये समझ में आया आपको? फिर दूसरे नंबर की व्याख्या देखिए आप। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और बैठ गया। उनकी यह दशा देख करके पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप यदि देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। बच्चों, इसकी व्याख्या एक्सप्लेन कैसे किया? लेखक ने पहले ही कहा है कि एक साथ 250 रुपये होना बहुत कठिन है। इसलिए जब लाला झावलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक 250 रुपये की मांग की, उनके सामने जाहिर की, तब लाला झावलाल का दिल ही घबरा गया और उसका दिल भी बैठ गया। उसकी यह दशा देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि अगर लाला झावलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे सकते हैं तो वह अपने भाई से मांग लेगी। बच्चों, तो व्याख्या का आपको पता चल गया कि व्याख्या किस तरह से हल की जाती है। अब चलते हैं हम डीपीपी की ओर, अभ्यास प्रश्नों की ओर, जो आपके लिए रेजोनेंस की तरफ से हमने बहुत प्रयासों से इसे बनाया है। सेलेक्टेड प्रश्न रखे हैं। नंबर 1 पहले पे चलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? लाला झावलाल की पत्नी ने कितने रुपए की मांग की? बच्चों, 100 रुपए की? नहीं। 150 रुपए की? नहीं। 200 रुपए की? नहीं। 250 रुपए की? बिल्कुल सही है, आ जाएगा समझ में। दूसरा है कि अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, यह कथन किसका है? बच्चों, पंडित बिलवासी जी का? नहीं। लाला झावलाल का? बिल्कुल है, पंडित बिलवासी जी की पत्नी का और लाला झावलाल की पत्नी का।
तो बच्चों किसका है? लाला झावलाल का। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या खरीद करके, क्या शब्द को सही करना, खरीद करके लेके गए थे बच्चों? नूर जहां ही कबूतर नहीं, अकबरी लोटा नहीं, जहांगीरी अंडा बिल्कुल, और सब कुछ नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? जहांगीरी अंडा। अगला प्रश्न है, पंडित बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध कहां से किया? कमाई करके नहीं किया साहब, चोरी करके नहीं किया, पत्नी की संदूक से किया, और पड़ोसी से ऋण लेकर नहीं किया। तो ये समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साहब ने अकबरी लोटा लाला झावलाल से कितने में खरीदा था? 100 रुपये में नहीं, 250 रुपये में नहीं, 500 रुपये में बिल्कुल खरीदा था, और 1000 रुपये में नहीं। अब है आपके सामने अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, लाला झावलाल ने पानी पीने के कौन कौन से नियम बताए जो हमारे पूर्वजों ने बताए? खड़े रह करके पानी नहीं पीना चाहिए, पहला। दूसरा कि पानी ऊपर से ऐसे नहीं पीना चाहिए, तीसरा। तो ये नियम हमारे पूर्वजों ने बताए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, बिलवासी मिश्र जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया? जब उनकी पत्नी रात में सो रही थी तो गले से पहले चाबी निकाली, फिर उसकी संदूक से 250 रुपये निकाले, और उन्होंने अपने मित्र लाला झावलाल के लिए 250 रुपये की व्यवस्था की। बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है, लाला को बिलवासी जी पर गुस्सा क्यों आ रहा था? क्यों आ रहा था? लाला को बिलवासी जी पर गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि बिलवासी जी लाला झावलाल के परम मित्र थे। जब अंग्रेज उनसे पैसों की मांग कर रहा था अंगूठी की एवज में, तो बिलवासी जी लाला झावलाल की तरफ न बोल करके अंग्रेज की तरफ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इनको थाने में ले जाना चाहिए, इनको ये देना ही चाहिए। तो इस बात पे लाला झावलाल को क्या हो रहा था? गुस्सा आ रहा था। बच्चों प्रश्न नंबर 9, लाला झावलाल को अंग्रेज से किसने बचाया? किसने बचाया? पंडित बिलवासी जी ने। क्यों बचाया? क्योंकि पंडित बिलवासी जी ने जिस लोटे से अंग्रेज का अंगूठा टूटा था, उसी लोटे को उन्होंने अकबर का लोटा बता दिया, और पहले 50 रुपए देकर के वो उसको खरीदना चाहते थे। अंग्रेज ने कहा कि ये तो मुगल कालीन लोटा है, तो मैं इसके 100 दूंगा, फिर 150, फिर 200, फिर 250, और फिर 500 रुपए में अंग्रेज ने लिया। जिससे क्या हुआ? लाला झावलाल को अंग्रेजों ने अंग्रेज से बचाया, और पैसे भी दिए, और उस सड़े से लोटे को वो लेके भी चला गया, जिससे लाला झावलाल की जान में जान आई। बच्चों यहां तक हो गया। अब फिर हम चलते हैं एनसीईआरटी के प्रश्नों की ओर। एनसीईआरटी के प्रश्न है कि लाला ने लोटा ले लिया, बोला कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार प्रकट कीजिए। क्योंकि उनकी पत्नी तेज तर्रार थी। उनकी पत्नी तेज तर्रार थी। वह कभी भी अपनी पत्नी को पैसे नहीं देते थे। ठीक है, तो लिखा क्या कि लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे अपनी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि मैं चू कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना परोस दे। तो बच्चों ये भी आ गया आपको। प्रश्न नंबर 2, लाला झावलाल ने
फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झावलाल ने कौन सी बात समझ ली? भाई वो लोटा गिरा ना, लोटा गिरा तो उसने ये समझ लिया कि लोटा कहीं ना कहीं किसी न किसी के तो लगा ही होगा, या तो वह घायल कर हो गया होगा या मर गया होगा, यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। बच्चों, दो और दो जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थितियों को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति क्या है, गंभीर है। और लोटा अंग्रेज को लगा इस समय उनका चुप रहना ही ठीक था। तो बच्चों, ये भी आ गया आपको। फिर प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार क्यों किया? क्योंकि वह अपने मित्र को क्या चाहते थे? सुलझाना चाहते थे, उलझाना नहीं चाहते थे। उन्होंने विपरीत व्यवहार इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज को लगे कि इसकी तरफ नहीं मेरी तरफ बोल रहे हैं, ताकि बाद में उसको सुलझा सके। तो क्या है सॉल्यूशन, क्या है इसका कि अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला झावलाल को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए, अंग्रेज को जरा सा संदेह न हो कि लाला झावलाल का आदमी है तथा वो अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों, बिलवासी जी ने रुपए का प्रबंध अभी अपन ने कहा पत्नी के संदूक से, बिल्कुल। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा कर बच्चों क्यों खरीद लिया? क्योंकि उनको ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का बहुत शौक था। अरे वह इंग्लैंड जाकर के बताना चाहते थे कि देखो मुगल काल का लोटा कैसा है, इसलिए उन्होंने 500 रुपये में लोटे को खरीद लिया। फिर आगे चले अपन, आगे चलते हैं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, उसी से आप पूछ लिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? बच्चों, ये बात लाला झावलाल से कही, और वह इसलिए कही क्योंकि उन्होंने जो 250 रुपये का प्रबंध किया था वह अपनी पत्नी के संदूक से किया था, चोरी छिपे किया था, और वह इस भेद को किसी को नहीं बताना चाहते थे। तो क्या है कि बिलवासी जी ने यह बात लाला झावलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। इस रहस्य को लाला झावलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झावलाल की थी, नींद बिलवासी जी की उड़ गई। क्यों? झावलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वो पैसे चुपचाप संदूक से में रख दे, इसलिए समस्या झावलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ गई। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन या 7 वर्ष। लाला झावलाल और उनकी पत्नी के बीच इस संवाद से क्या पता चलता है? पहला कि लाला झावलाल बहुत कंजूस था। दूसरा, पहले भी उन्होंने इस तरह के वादे किए होंगे और नहीं किए होंगे। तो नंबर 1 क्या है? लाला झावलाल पत्नी को अपने पति झावलाल के वादे पर पूरा भरोसा नहीं था। दूसरा, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। लाला झावलाल कैसे थे? कंजूस प्रवृत्ति के थे। तो बच्चों, फिर और भी प्रश्न है, 3 प्रश्न और है। देखते हैं क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता। यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता तो क्या होता? हाँ, उसके पैसे लाला झावलाल को देने पड़ते, और लाला झावलाल के पास तो ऐसे ही पैसे नहीं थे। यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झावलाल को देने पड़ते, अन्यथा झावलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और पत्नी के सामने क्या होती? उसकी बेइज्जती होती। अगला है, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? क्या होता? उस पर जुर्माना किया जाता। तो यदि अंग्रेज
पुलिस को बुला लेते तो संभवतः लाला झावलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें जुर्माना देना पड़ता। ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? क्या होता है बच्चों, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष क्या होना पड़ता? शर्मिंदा होना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 12, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपए का प्रबंध किया वह सही था या गलत? बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपए का प्रबंध किया वो गलत था। क्यों गलत था? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। बच्चों ये हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आज हमने क्या किया, अकबरी लोठा जो क्लास 8 का 14 नंबर का टॉपिक था उसको पिछली क्लास में पढ़ा और आज हमने डीपीपी हल, एनसीईआरटी प्रश्न हल, व्याख्या, लेखक परिचय और कठिन शब्दार्थों के बारे में जानकारी ली। तो आज के लिए हम इतना ही। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।